हेलो साथियों, तो आज आपके लिए लाए हैं प्राथमिक अंकगणित की जो आपकी संख्या और संख्या पद्धति में जो आपके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बचे हुए थे 26 है लगभग, उनको आज हम आपके कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो बने रहिए अपने YouTube चैनल दिग्विजय सुपर स्टडी के साथ, जिसके साथ साथ मिलती है पढ़ाई भी और उसके साथ मिलता है मनोरंजन भी। तो ऐसी वार्तालाप के बाद करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो ये आ गई आपकी बुक, तो हम करने वाले हैं शुरू। तो सबसे पहला है 4390675 में 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा ही सिंपल आ गया है भाई साहब, ये बड़ा ही सिंपल आ गया है, जिसे देखते ही बता देना चाहिए इसका आंसर क्या है। 4390675 में 9 का स्थानीय मान निकालना है साथियों। तो ये सभी को पता रहता है, 9 है, ये 9 लिख लो। इसके बाद कितने अंक, 1 2 3 4 5 नहीं सॉरी, तो 4 है आपके अंक, तो क्या कर दो 4 लगा लो 0। ये हो गया आपका स्थानीय मान। तो दूसरा सवाल देखते हैं। 4 5 6 7 8 में 6 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा, तो जानते हैं क्या। तो इसे हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 में 6 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा, तो देखते हैं साथियों क्या है। 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 6 का स्थानीय मान है 2 अंक 2 0 606 का अंकित मान वही संख्या होती है। तो 6 इसका अंकित मान, अंकित 6 स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, तो 594 आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर आ चुका है। तो चलो चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो। देखते हैं क्या है। तीसरा है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो। देखते हैं क्या सिस्टम है इसमें। तो आपको करना है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 89 से विभाजित हो। तो आपको पता नहीं है कि 89 से 4 अंकों की संख्या कौन सी विभाजित होगी, वो भी कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको मान लेनी चाहिए। वो कौन सी होगी, 1 0 0 0 हो गया 0। ये बन गई 4 अंकों की संख्या, वो है न्यूनतम।
अब ये बोल रहे हैं कि वह 89 से विभाजित होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, 89 से यहाँ पे भाग दे देना है। तो आप भाग दे दोगे तो 89 एकम 89, यहाँ आ जाएंगे 89, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 0। तो आपको क्या करना है, फिर से भाग देना है और फिर से एक बार जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, एक बार जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये आ गया, एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया, 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 21 बच जाएगा। तो साथियों बताओ कि 21 है, इसमें हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा। 21 जोड़ेंगे तो आएगा नहीं, कितना जोड़े कि आ जाए। अब हमें बता दो, ये हम इसमें से घटा दें, इसमें से घटाओगे, देखो जरा, इसमें से आप 21 घटा दोगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। ये तो भाई साहब गड़बड़ हो गया, ये तो 4 अंकों की पूछ रहा है, ये तो हो गई 3 अंकों की। तो आपको क्या करना है साथियों कि आपको घटाना नहीं है, इसी वजह से नहीं घटाना, क्योंकि वह संख्या 3 अंकों की हो जाती है। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें और कितना जोड़ा जाए, 21 में कितना जोड़ा जाए कि 89 से डिवाइड हो जाए। तो 89 में से 21 घटा दो तो यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया 6। अब इसमें 68 और जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, 89 से विभाजित हो जाएगा। 89 से यहाँ विभाजित हो जाएगा तो पूरा कट जाएगा, यह पूरा कट जाएगा। इसमें 68 और जोड़ दिया तुमने तो पूरा कट जाएगा ये। और देख लो 4 अंकों की बच रही है कि नहीं, 0 0 0। 68 आ गया यहाँ पे तो 8 आ गया यहाँ पे, 6 आ गया यहाँ पे, 0 1। ये तो भाई साहब अभी भी 4 अंकों की है, 4 अंकों की है। तो अपना क्या ये आंसर सही है, बताइए साथियों। ये आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपको क्या लिखना है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कितनी है, 1068 है, जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। अपनी संतुष्टि के लिए इसमें आप 89 से भाग दे सकते हैं, भाग दोगे आप तो ये 89 से पूर्णतः विभाजित निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चलते हैं चौथे क्वेश्चन नंबर की ओर। बोल रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कितने से हो जाए, 88 से। अब देखते हैं बड़ी से बड़ी निकालना है और 4 ही अंकों की निकालना है। इसमें देखते हैं क्या फंडा है, देखते हैं क्या है। आ गया अपन को 2 सबसे छोटी वाला, तो अब देखते हैं बड़ा वाला। 4 अंकों की और 4 ही अंकों की संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये आपको करना है साथियों, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए और कितने से विभाजित होनी चाहिए, 88 से। कितने से होनी चाहिए, 88 से होनी चाहिए। देखते हैं कैसे होगा ये साथियों। तो कैसे होगा, आप मान लो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या होगी साथियों,
नाइन 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 9। आपको क्या बता रहे हैं, जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो तो 88 से भाग दे के देखते हैं। देखो तो 88 एकम 88 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 9, फिर से हो जाएगा 88 एकम 88, 1 3, यहाँ पे हो गया, ये आ जाएगा 9। अब देखते हैं कितनी बार, लगभग 3 बार देख के देखो। 38 24 की 4 2 हासिल, 38 24 2 26, तो 4 3 बार गया तो कितना हो गया, 3 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, 1 यहाँ, तो होगा आपके 153। ओ सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। 3 8 24 हो गया, 2 हासिल, 3 8 24 2 26 हो गया। तो देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे आ गया 5, तो इतना ही होगा, 55 होगा साथी, 55 कितना होगा साथी, 55 होगा। 55 होगा तो आप इसमें और जोड़ोगे, जोड़ कर देख लो साथियों कितना, 3 3 बच गया 33। आप इसमें 33 जोड़ोगे तो साथियों कितना होगा, देखो 9 3 12, 1 हासिल, 9 3 12, 1 13, 1 हासिल, 9 1 10, 1 हासिल 10, तो ये तो हो गई साथियों 5 अंक की, पूछी है 4 अंकों की, तो ये तो है गलत। तो देखते हैं कैसे आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। अब ये 55 यदि घटा दिए जाएं तो क्या होगा, 4 अंकों की रहेगी क्या, देखते हैं। 4 4 9 9, अभी भी 4 अंकों की है साथियों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, आपका ये आंसर हो जाएगा 9944। नोट कर लेना साथियों। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोल रहे हैं दशमिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि दशमिक प्रणाली होती है जो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप इसे नोट कर लेना, लिख लेना, बिल्कुल फिक्स कर लेना दिमाग में। 9000 कौन सी होती है साथियों, 9000 होती है, ठीक है साथियों। क्या है, दशमिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल संख्या 9000 होती है, कितनी होती है, 9000 होती है, फिक्स कर लेना ये साथ। अब पूछ रहे हैं सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी कितना है, 6 नंबर है, सबसे छोटी आवाज संख्या कौन है साथी, तो आप इसे बचपन से सुनते आ रहे होंगे, सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है, जो एक सम भी है और अभाज्य भी है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, तो इसे नोट कर। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बोल रहे हैं कि 1 से 20 तक की सभी आवाज संख्याओं का योग निकालें। 1 से 20 तक की सभी आवाज संख्याओं का योग निकालें। क्या बोल रहे हैं कि 1 से 20 तक की सभी
संख्याओं का योग निकालें। तो साथियों आपको क्या करना है, इसमें कोई फंडा अपनाओगे नहीं, सीधा सीधा करना ही पड़ेगा। आवाज संख्याएं आपको सीधी लिखनी ही पड़ेंगी। 2 3 5 7 इस प्रकार से 11 13 17 19 इस प्रकार से आप कर लेना। तो आपका आ जाएगा आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, 77 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, 9 7 कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 3 19 होता है, 19 1 20 होता है, 20 7 27 होता है, 27 5 32 होता है, 32 5 37 होता है, 37 की आई 7 3 हाथ से 4 ये हो गए, 4 3 7 ये हो गए आपका आंसर, बता ही दिया आपको। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, 25 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, प्राकृत संख्याओं के योग का क्या होता है फॉर्मूला, होता है n + 1/2, यही होता है। साथ में नोट कर लेना। n है यहाँ पे कितना 25 रख दो, यहाँ पे 26 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कर दो कैंसिल। 13 दूनी 26 होता है, 13 5 65 होता है, 6 हाथ से 13 दूनी 26 होता है, 26 होता है। तो अब कितना आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 325 आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। बोल रहे हैं कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। क्या होगा, तो आपको पता है पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होता है। पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होता है साथियों, होता है n कोष्टक में n-1/2। क्या होता है, n कोष्टक में n-1/2। n क्या है यहाँ पे 15 है, क्या है 15 है, तो 15 आ गया यहाँ पे 14 आ जाएगा, क्योंकि 15 - 1 हो जाएगा, 14 आ जाएगा। 2 7 14, 15 7 105 हो जाएगा, 105 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। इन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बनेगा। और भी तरीके से हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो हम बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप हमसे पूछ सकते हो, हम जरूर बताएंगे आप। लेकिन आपको कोई जरूरी नहीं है लॉन्ग में, क्योंकि ये है कंपटीशन। समझ में आ गया होगा आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 10। 16 से लेकर 40 तक का मान ज्ञात कीजिए। 16 से लेके 40 तक नंबर ज्ञात करना है, तो कितना होगा। अरे 16 नंबर नहीं है, 10वां है मच्छर साले। 16 से लेके 40 तक का मान ज्ञात कीजिए।
मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे? ये है आपकी प्राकृत संख्या। कौन सी प्राकृत संख्या? कौन सी है ये साथियों? कौन सी है? कौन सी है साथियों? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याओं वाला फॉर्मूला लगा। तो पहले 1 से 40 तक, 1 से 40 तक आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा ना। उसमें से निकाल दो। कितने निकाल दो? 1 से 15 तक। क्यों? कैसे? क्यों 15 क्यों आया? 16 क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें ऐड हो चुका है इसमें ऐड हो चुका है। 16 आएगा इससे 140 के बीच में, ये ऐड हो चुका है। तो उसे निकालने के लिए हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसमें मान रख दो, n का मान है यहाँ पे 40, एंड डैश का मान है 15। 40 41 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 15। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ सॉरी, यहाँ आ जाएगा मान 15 गुणित यहाँ कितना हो जाएगा? 15 1 16, 16/2। यहाँ पे काट दो इसे 20 बार, इसे 8 बार। ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 0। 15 8 120, 120 820 में से 120 गए 700। 700 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11th आपका क्वेश्चन है कि प्रथम 15 विषम संख्या 130 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है आपको। बहुत ही इजी है साथियों। आपको क्या करना है? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग निकालना है। विषम संख्याओं का योग, क्या कह सकते हो? 1 से 30 तक, 30 तक में विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो साथियों, मैंने आपको बताया है बहुत ही सरल तरीका कि आप क्या करो। विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है? n²। यहाँ पे n का मान कितना है? 15 है। 130 तक में 15 विषम होती है और 15 सम होती है। 15 विषम होंगी तो हो गया n = 15। यहाँ पे 15 का कर दो स्क्वायर, 15 कर दो स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ 15 कितना हो जाएगा? 225, यानी कि 225 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था सर। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखते हैं तुरंत ही क्या है। बोल रहे हैं प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकालना है। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। क्या? सम संख्याओं का योग निकालना है। उस सम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n+1। यही बस यही है आपका फॉर्मूला। इसी से आप कर सकते हो सब खेल खत्म। n का मान 10 है तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 + 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे हो गया 110। बिना पेन कॉपी उठा के भी कर सकते हो आप साथियों। ठीक है, बस प्रैक्टिस की कुछ जरूरत है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देख लो क्या बोल रहे हैं कि 4 8 7 6 2 3 में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान में क्या अंतर है? तो मैं बता चुका हूं साथियों, लिख दे रहे हैं, आपको करना है। 4 8 7 6 2 3 में 7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर। अंकित मान का अंतर क्या होगा? बस सिंपल सा ये आपको दिया गया है।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओहो ओहो, ये क्या दिया, ओहो बड़ा ही इजी क्वेश्चन आ गया अब तो। 14 नंबर 14 दिया 19857 मल्टीप्लाई 637 प्लस 19857 इंटू 6363। ये हो गया बस यही निकालना है। ये जो बराबर में कुछ लिखना है आपको, क्या आएगा। ये होगा वितरण नियम से, वांटन नियम से साथियों आपको बता चुके हैं। तो क्या है 19,857 सेम है, तो इसे क्या कर लो, बराबर है इसे कर लो कॉमन बिल्कुल कॉमन हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, ये आ गया, इसमें ये कट जाएगा, ये आ गया। तो यहाँ पे 637 और 663 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा साथियों, बताइए कि 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा तो इसमें 0 बढ़ा दो सीधा। 1985700 आपका फाइनल आंसर हो गया। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्या है साथियों, 15 पे आ जाओ। दिया गया है 4 पे इतनी घात, 7 पे 5, 11 पे 3 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो देखिए ये साथियों आपका अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है आपकी। इस पे ये घात चढ़ेगी तो बताना है गुणनखंड कितने हैं। गुणनखंड साथियों ये तो आपको सीधे मिल रहे हैं 5, 3, 8, क्योंकि ये 5 बार लिखा जाएगा, ये 3 बार लिखा जाएगा, ये 5, 3 आपका सेम हो गया। इसमें देखिए तो आप साथियों इसमें कंफ्यूज मत होना कि अभाज्य इसमें भी है, क्या है 4 है यहाँ पे, लेकिन 2 इंटू 2 की घात हम 11 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ये अभाज्य है कि नहीं, तो ऐसे हो जाएगा साथियों, ऐसे हो जाएगा क्योंकि समान है, इसे जोड़ सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनेंगे 2 के कितने बनेंगे, 22 फैक्टर बनेंगे, 8 ये हो गए, कितने हो गए 30 हो गए। तो आप लिख सकते हो कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड आपके हैं पूरे 30, कितने हैं 30, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये कितना 16 की ओर। देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 600 है एवं उनका अंतर 240 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखते हैं कैसे लगेगा। दिया गया है दो संख्याओं का योग 600 है तथा उनका अंतर 240 है। छोटी संख्या क्या होगी। तो इसका सीधा सा एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, बड़ा ही। तो क्या करो आप, ये योग दिया गया है, योग माइनस अंतर करके अपॉन में 2 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करो, 2 से। 600 है, यहाँ 240 है, अपॉन में 2 है, कितना बचा, 0 बचा, 6 बचा, 3 बचा, 2 आ जाएगा। इतना कितना आ जाएगा, 180 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो
तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आप कर लेना फॉर्मूला लर्न, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 क्या है साथियों, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट इसमें स्याही जरा डाल रहे हम। डल गया साथियों, बस डल गया, हो गया, इसे कर दिया बंद, ये रख दिया, ये हो गया पैक, ये बंद हो गया। ऐसे भी लगा लेते हैं फुर्ती से, उल्टा लगता है, उल्टा लगता है, उल्टा लगता है, लग गया साथियों। तो देखते हैं क्या है, इसे करते हैं रफ। देखो क्या है 17 नंबर, ओह ज्यादा हो गई क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, कितना है 400 है, कितना है 400 है। उनमें से एक संख्या 25 है, उनमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्या होगी साथियों, कैसे निकालोगे आप, तो देखना क्या है, दो संख्याओं का गुणन। मान लो आप दो संख्याएं हैं x और y, इनका गुणनफल है 400, उनका गुणनफल कितना है 400, में से एक संख्या कितनी है 25, कोई भी मान लो आप x मान लो क्या है 25 दी गई है, तो 25 दी गई है, तो इसकी जगह पे 25 रख लो, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ 400 आ जाएगा, ये है मल्टीप्लाई में, तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में, 400 बटे 25 हो जाएगा, 25 से डिवाइड करो, 25 से कम 25, कितना बचा साथियों 5 बचा, यहाँ पे कितना 1 बचा, 25 छक्का 150 होता है, 150 होता है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 16 आ गया आपका, यही सही आंसर होगा। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 क्या है देखते हैं साथ, बहुत ही जल्दी से, बहुत ही जल्दी से, कि किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 तथा शेष 11 है, तो संख्या क्या होगी। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा 16 तथा शेष 11 है, 11 हो, तो संख्या क्या हो, संख्या क्या होगी देखते हैं क्या होगी। आपको दिया जा रहा है कि किसी संख्या को 125 से भाग देने पर, भाग दिया जा रहा है, यहाँ से तो होता है, यहाँ होता है भाग देते हैं ऐसी संख्या, इसे क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं, इसे भागफल बोलते हैं, इसे शेषफल बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तो आपको दिया गया है भाग देने पर 125 से, मतलब भाजक दिया गया है, भागफल यानी कि ये दिया गया और शेष यानी कि ये दिया गया।
संख्या यानी कि ये दिया ये दिया ये दिया साथियों, ये तो निकालना है, यही निकालना है। इसे ए से प्रेजेंट करते हैं, इसे क्यू से प्रेजेंट करते हैं, इसे बी से प्रेजेंट करते हैं, इसे आर से प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट से बना है एक फॉर्मूला प्रेजेंट। प्रेजेंट से हो गया एक फार्मूला प्रेजेंट, जो कौन सा, ए बराबर ए वी इंटू क्यू प्लस आर, ये हो गया आपका फॉर्मूला। आपको निकालना है ए बी दिया है, भागफल यानी कि ये दिया है, यानी कि भाजक दिया है, बी बी क्या होता है, भाजक होता है 125 दिया। क्यू कितना है, क्यू कितना है 16 है, 16 है तो 16 लिख दो, 16 लिख दिया। तो शेषफल कितना है, शेषफल है 11, तो 11 लिख दो। ये आप साथियों हल कर लेना, आपका आंसर फाइनल तुरंत प्राप्त हो जाएगा, एकदम करेक्ट। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, कि एक भाग के प्रश्न में भाग जितना है, भागफल इतना है, शेष इतना है, तो भाजक क्या होगा। एक भाग के प्रश्न में भाग के प्रश्न में भाज्य दिया गया है 39-35 है। भागफल कितना है, भागफल कितना है 32 है, तथा शेष कितना है, शेष कितना है 9 है। तो भाजक ज्ञात करो, क्या करना है, भाजक ज्ञात करो। क्या होगा इसका फॉर्मूला होता है A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो आपको निकालना है भाजक, यानी कि बी को करते हैं भाजक से प्रेजेंट, बी निकालना है, बी निकालना है तो क्या करोगे, इस आर को इस ओर भेज दोगे तो क्या हो जाए, ए ये प्लस का ये इस ओर आएगा तो किसका, माइनस का, ये है मल्टीप्लाई में से भेज दो यहाँ पे, ए माइनस आर अपॉन क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ पे ए दिया गया है आपको ये, और भागफल यानी कि क्यू दिया गया है ये, शेष यानी कि आर दिया गया है ये। इस पे प्रेजेंट कर दो कि 3945 माइनस 11 अपॉन में आ जाएगा क्यू पर, ऐसे कर लेना सॉल्व, हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है साथियों, तो आ जाए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आपका दिया गया है, दिखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन है बड़ा ही छोटा। देखो 20 है, 22 आ गया, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हो साथियों। 4265 को 10 की घातों के रूप में लिखो। कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, तो ऐसे करना है, पहले आपको इसकी ओर 3 है तो 3 लगा दो, 3 न लगा के सीधा कर दो 10 की घात 3। 2 है, 2 के बाद कितने हैं, 2 है तो गुणे 10 की घात कर दो 2। अब के तरफ से प्लस लगा दो, ये 6 है, 6 के बाद है 1 तो 10 लिख दो, 10 की घात 1 हो जाएगा। और 5 है, फिर 5 की घात इस प्रकार से लिख के 10 की घात 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या पे घात 0 होता है, उसका मान 1 आता है, वो 1 होगा तो 5 में 1 का गुणा तो 5 ही आएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसी प्रकार का किसी में दिया होगा, तो फाइनल आंसर है आपका पहला, तो ये पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 क्या बोल रहा है कि 0, 3, 4, 7, 9 और 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 0, 3, 4 और कितना है 7, 9 और 5 से बनने वाली बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर क्या होगा।
क्या होगा साथियों, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए बड़ी संख्या निकालें। बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या निकालने के लिए आप ले लो सबसे बड़ा अंक। बड़ा अंक क्या है? 9। उसके बाद ले लो इससे छोटा 7 आ गया। उससे छोटा ले लो, कितना आ गया? 5 आ गया। उससे छोटा 4 आ गया। उससे छोटा भी 3 आ गया। उससे छोटा भी 0 हो गया। अब निकाल लो छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या पहले 0 नहीं लिखना है, 0 नहीं लिखना है, 0 से बड़ा वाला लिखना है। पहले क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 के तुरंत बाद 0 लिखना है। अब लेना है 3 से बड़ा। 3 से बड़ा हो जाएगा 4। अब देखिए साथियों, 4 से बड़ा हो जाएगा 5, और 5 से बड़ा हो जाएगा 7, और 7 से बड़ा हो जाएगा 9। इनका निकालना है आपको अंतर। क्या निकालना है? अंतर निकालना है तो निकाल लो। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे यह 5 हो जाएंगे। 5 - 5 होगा तो 0 आ जाएगा। 0 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यही आपका इट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका ये पूरा क्वेश्चन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखते हैं 22 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। देखते हैं साथियों। बोल रहे हैं दो संख्याओं का एक योग है जो 29 है। दो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 29 है। 29 है, 29 है एवं उनके वर्गों का योग, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर एवं उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर कितना है सर? 145। 145 बोल रहे हैं उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात कैसे करो? साथियों आपको दिया है क्या दिया है? संख्याओं का योग दिया है। माना दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? x और y है। क्या है? x और y है। उन संख्याओं का योग यानी कि x + y। 29 है। कितना है साथी? 29 है। 29 साथी। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है। कितना है? ये है संख्या। इन संख्याओं के वर्ग और उनका अंतर कितना है? 145 है। कितना है साथी? 145 है। 145। अब ध्यान से देखना साथी। ये हो गया आपका फॉर्मूला a² - b²। a² - b² फॉर्मूला खोलोगे तो क्या हो जाएगा? x + y x - y इज इक्वल टू 125। ये दिया गया है आपका। देखिए x + y = 29। यहाँ पुट कर देंगे इसे, कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 29 हो जाएगा। इंटू में हो जाएगा x - y, यहाँ हो जाएगा 125। तो आप क्या करना है? ये मल्टीप्लाई में है तो इसे डिवाइड में कर दो। x - y इज इक्वल टू 145/29 हो जाएगा। इसे डिवाइड करोगे तो 29 5 या 125 होता है। आपका फाइनली आंसर हो गया 5। यही आपका इट इज राइट का आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। बस बने रहिए दिग्विजय सुपर स्टडी के साथ। होने वाले हैं आपके 26 क्वेश्चन। इसे हटा देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 23 बोला है दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है। कितना है? 25 है। एवं
एवं उनका गुणनफल कितना है? 144 है। उनका गुणनफल 144 है। 44 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। सॉरी, संख्याओं का अंतर इसमें भी ज्ञात करना है। संख्याएं भी हो सकती हो संख्याओं का, लेकिन आपको अंतर ज्ञात करना है। जो पूछा है केवल उतना बताना है। संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर क्या होगा? क्या होगा साथ देखते हैं। माना कि दो संख्या, मान लो आपकी x y है। कितनी है? x और y है। दो संख्याओं का योग दिया है, योग निकाल। x प्लस y ये हो गया 25। उनका गुणनफल दिया गया है। कितना दिया गया है? 154। यानी कि मान लो x इंटू वाई इज इक्वल टू 124, 44 हो जाएगा। 44 हो गया। संख्या निकालने, अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा साथियों कि आपको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यहाँ लिख दे रहे हैं कि 25x इंटू वाई इक्वल टू 144। याद, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए साथियों। यहाँ हो जाए x प्लस वाई, कितना दिया गया है? 25। 25 का वर्ग माइनस x इंटू वाई कितना दिया है? 144। 144 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 25 का वर्ग 625। यहाँ इसका गुणा कर दो। 4 को 16, एक हासिल हो जाएगा। 4 को 16, एक 17 हो जाएगा। एक हासिल 4 एक 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? सीधा सीधा आप क्या आ गया? 49। कितना आ गया? 49 आ गया। अब दिया है x माइनस वाई की होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 49। अब ये स्क्वायर इससे और भेज दो, रूट में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? रूट में बदल जाएगी। रूट में बदल गया। x माइनस वाई क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 क्या बोलता है देखते हैं। क्या है? किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, तो संख्या क्या होगी? 24 किसी संख्या के 2/3 में से कितना? 50 घटाने पर परिणाम, 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर है। के जोड़ के बराबर है। तो संख्याएं क्या होगी? तो संख्या क्या होंगी? बड़े ध्यान से आपको समझना है। बड़े ध्यान से, बड़े ही आसान तरीके से बोल रहे हैं। किसी संख्या से, माना कौन सी है वो संख्या? मान लिया हमने x है। वो संख्या क्या है? x है। वो बोला है किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर। तो किसी संख्या के 2/3 यानी कि x का 2/3 निकालना है, तो x का निकाल लो। कितना? 2/3 हो गया। में से 50 घटाने पर, इसी में से कितने घटाने हैं? 50 घटाने हैं। घटाने पर परिणाम यानी कि उसका रिजल्ट जो निकलता है 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बाद। संख्या क्या है? यह संख्या, संख्या क्या है आपकी? x है। संख्या के 1/4 जोड़ के x के 1/4 ध्यान रखना। अब बना लो, इसे सरल बना लो।
2x हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -50 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे x/4 हो जाएगा। अब ले लो अचर वाले, ले लो ये शोर, चर वाले हो जाएंगे वो शोर, तो क्या हो जाएगा, ये है चर वाला तो इसे शोर ला दो, ये शोर ला दो, ये है प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का, x/4, ये हो जाएगा 40, ये है माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर दो, तो फ्रैक्शन कितना होगा, यहाँ पे देख लो कितना आ गया, 12, 3 चुको 12 हो जाएगा, तो 4 आ गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 6, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 3 एकम 3 -3x हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 40, 50, 90 हो गया, तो देख लो 8x - 3x करोगे तो कितना हो जाएगा, 5x/12, ये देखिए 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना आ जाए, 12 लम्बा 108 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ रखना है, संख्या निकालनी है तो संख्या को यहाँ रख, 5 ये चले जाएंगे भाग में आ गए, तो 5 से भाग दे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 यहाँ 30 बच गया, तो 30 हो गया, 5 का 30, तो x आपकी संख्या निकल आई 216, 216 आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। बोल रहे हैं 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 है और 63 63, बनने वाली 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है, देखना है किससे है। ऑप्शन में दिए गए हैं आपके, तो देखिए क्या है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली है किसी संख्या की पुनरावृत्ति, किसी संख्या की पुनरावृत्ति, जैसे कौन सी है, 37 37, आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि 37 37 हो, 63 63 ले लो। बनी 4 अंकों की, 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है। आपको दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है 11, दूसरा दिया गया है 1 13, और तीसरा दिया गया है आपको 101, और चौथा दिया गया है आपको 1001। तो आप कोई भी एक संख्या, जैसे देख लो 53 53, कोई भी 2 अंकों की हो, पुनरावृत्ति हो रही, तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको कुछ ये करना नहीं है किससे विभाजित हो, आपको देखना है ऑप्शन, केवल ऑप्शन से करके देखना है आपको। देखते हैं 11 से होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 चुको 44 हो जाएगा, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 7, कितना हो जाएगा, 9 4 13, तो यहाँ पे आ जाएंगे 5। अब देखिए 8 आ जाएगा, 8 फिर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यानी कि कुछ न कुछ शेष पर आ रहा है, तो इससे नहीं होगा तो दूसरे को चेक करना है आपको, इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता है। तो 13 से चेक करके देखते हैं, 13 से न करके 101 से देखते हैं, 101 देखते हैं कितनी बार जाएगा साथियों, 5 बार जाएगा, कितनी बार, 5 बार जाएगा, तो 505 हो जाएगा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ कितना बचा, 0 बचा, तो 3 आ जाएगा, और अब देते हैं 3 बार देते हैं, 3 0 3, ये हो गया आपका पूरा डिवाइड। इससे हो रहा है 2 अंकों की पुनरावृत्ति करने पर 4 अंकों की बनी है संख्या, ये देखो 4 अंक है, और 2 अंकों वाली पुनरावृत्ति है इसमें, क्योंकि पुनरावृत्ति यानी कि बार बार दोहराया जा रहा है,
बार बार दोहराया जा रहा है और 101 से डिवाइड हो रहा है। संख्या चाहे जो संख्या आप ले लो, चाहे जो ले लो संख्या, मान लिया 67 हो गया, 101 से करके देखते हैं। मान लो 6 बार जाएगा तो 606 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ गया तो फिर से 7 देते हैं। देखिए 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर से कट गया। इसमें ध्यान देने वाली यह बात है कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति करने पर होता तो 101 से डिवाइड, लेकिन भागफल भी उतना आता है जितनी आपने संख्या में। ये देखिए 67 है, ये भी 67 है, तो आपको सीधा कुछ नहीं देखना है, आपको ये भी नहीं देखना। एक बार देख करके सीधा आप चाहे जो संख्या ले लो, 97 ले लो, 97 ले लो, तो क्या होगा, आंसर देना आपको 97। भागफल पूछे तो आपको देना है 97। तुमने ले लिया 58 ले लो, तो आपको क्या करना है, 58 भागफल का अंतर आपको देना है हल। ठीक है, देखते हैं 26। बड़े ही उम्मीद के बाद आ गया लास्ट क्वेश्चन। 26। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या का योग क्या होगा? 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। तो देखिए क्या होगी संख्या, वो संख्या क्या होगी साथियों? तो मान लो ये बोल रहे हैं कि 3 क्रमिक पूर्णांक, तो 3 क्रमिक पूर्णांक कौन से होंगे? ये कह रहे हैं क्रमागत होनी चाहिए, वो क्रमागत होनी चाहिए। मान लिया संख्या तो हमारी क्या है, x है, ये क्या है, संख्या तो x है, लेकिन क्रमिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रमिक होनी चाहिए, क्रमिक होनी चाहिए। ये x हो गई, तो दूसरी हो गई x+1 और तीसरी हो गई x+2, हो गई आपकी क्रमिक। ये क्रमिक हो गई तो क्या करना है, योग दिया है इनका, ये क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग कितना है, 1350। इन सभी को जोड़ दो, x और x+1 और x+2, 1350 कितना दिया, 1350। 1 2 3 हो गया, 3x हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो 1350 हो गया। यहाँ क्या करना है आपको, 3 घटा देना है, इसमें से 3 घटा देना है, 1347 बच जाएगा। ये x है, 3 को भाग में पहुंचा देना है, 1347, तो कितना हो जाएगा, 3 3 चुको 12, कितना हो जाएगा, 3 चुको 12 हो जाएगा, 1 बचा यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा, फिर से 3 चुको 12 हो जाएगा, 2 बचा, 3 में 27 हो जाएगा। ये हो गया 449 निकली आपकी केवल संख्या, 449 संख्या निकली है। आपको बता रहे हैं कि सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योग। अब सबसे छोटी तो यही होगी, ये सबसे पहले आई तो ये होगी, फिर उसके बाद ये होगी, फिर उसके बाद ये, तो सबसे छोटी तो ये होगी, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये होगी। तो छोटी संख्या कौन सी है, छोटी कौन सी है साथियों, 449, x है तो x का मान निकला है। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी, बताइए साथियों, सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी, x+2 होगा। x+2 होगा तो क्या करना है, x का मान तो 449 है, और 2 और जोड़ना है, इसमें 2 और जोड़ना हो जाए, 9 2 11 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 451 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, उनका योग निकालना है। क्या निकालना है, तो योग निकालना है आपको, योग करके 449 और 451 करना, 9 1 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 4 4 8 हो जाएगा, 1 9। आपका फाइनल ये आंसर आ गया। तो आपके हो गए 26 पूरे। वस्तुनिष्ठ जो आपके प्रश्न थे वो इसी वीडियो में आपके खत्म हो गए। तो आपको समझ में ना आए कोई प्रश्न
तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, हम उसे बेहतर तरीके से और समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।